हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का क्वेश्चन है मेटेलिक लिथियम हैज बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ईच यूनिट सेल इज ए क्यूब ऑफ साइड ए। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इज। आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए हम यहाँ पर बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर हम बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक बॉडी सेंटर्ड, जिसको हिंदी में फलक केंद्रित अंतर केंद्रित घन भी कहते हैं। तो इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक लेटिस पॉइंट हर एक कॉर्नर पर होता है। तो टोटल 8 लेटिस पॉइंट होते हैं इसके कॉर्नर पे और अंतर केंद्रित है, इसलिए एक लेटिस पॉइंट इसके सेंटर पे भी होता है। सेंटर यानी कि जो यूनिट सेल है 8 कोनों के बीच में, इसके केंद्र पर भी होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये घन है, तो घन के लिए जो आयतन होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इस सूत्र से हम देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो ए क्यूब होगा, क्योंकि जो साइड लेंथ है यहाँ पर वो ए दी गई है। इसके बाद में एक क्रिस्टल लेटिस से कितने एटम्स जुड़े होते हैं उसकी कैलकुलेशन हम जब करते हैं तो हमें मालूम होता है कि कोई भी क्यूबिकल लेटिस है तो उसके 8 कॉर्नर पर एक एक एटम होता है और हर एक एटम का एक कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये योगदान होता है, वो 1/8 होता है। इसलिए 8 कॉर्नर का जो योगदान होगा वो 1 होगा। इसी तरह से एक अन्य जो लेटिस पॉइंट होता है वो इसके केंद्र पर होता है। तो ये लेटिस पॉइंट पूरी तरह से इस यूनिट सेल के अंदर होता है, इसलिए ये एक एटम या लेटिस पॉइंट पूरा इस यूनिट के साथ में जुड़ा रहता है। तो टोटल जो एटम्स यहाँ पर होंगे वो 1 + 1 यानी कि 2 होंगे बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो हमारा जो प्रश्न है कि एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं और जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो ए क्यूब है। तो ये जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 2/a क्यूब के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा।